नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस एलईडी बल्ब को बनाकर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये एलईडी बल्ब ब्रांडेड कंपनी का बल्ब है। कई दिन चलने के बाद ये बल्ब खराब हो चुका है। आपके भी घर का बल्ब खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, नई बल्ब खरीद लेते हैं और पुरानी बल्ब को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पुरानी बल्ब भी बनती है। आप इस तरह के ब्रांडेड बल्ब को बहुत ही कम खर्चे में फिर से इसे बनाकर फिर से सालों साल चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये खराब बल्ब बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस खराब बल्ब को। इसे बनाने से पहले हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये सीरीज बोर्ड, क्योंकि बनाने के लिए हमें सीरीज बोर्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर और एक सोल्डरिंग आयरन। तो हम सबसे पहले इस बल्ब को लेंगे और हम सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे ये बल्ब खराब है या अच्छा है। तो होल्डर में लगा देते हैं हम और स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए, ये बल्ब चालू नहीं हुआ, इसका मतलब ये बल्ब खराब है। मैं एक अच्छा वाला बल्ब भी चेक करके दिखा देता हूं। देखिए, ये बल्ब चालू है। और ये बल्ब खराब है। तो चलिए इस बल्ब को बनाते हैं हम। तो ये बल्ब को हिलाने के बाद हमें देखिए एक आवाज़ आ रही है इस बल्ब के अंदर से। अब आवाज़ किस कारण से आ रही है, इसको हम पहले पता करेंगे। तो ऊपर वाले कैप को हम खोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस एसएमडी प्लेट, ये एलईडी प्लेट को एसएमडी एलईडी बोलते हैं, इस प्लेट को हम खोल देते हैं। तो चिमटे की मदद से हम इसे ऊपर करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर एक ड्राइवर भी है, इसे ड्राइवर कहते हैं। ये एसएमडी एलईडी प्लेट डायरेक्ट 220 वोल्ट से नहीं जलता है। जब हम यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं तो ड्राइवर कन्वर्ट करके डीसी में 105 वोल्ट, 110 वोल्ट, 95 वोल्ट, 100 वोल्ट आउटपुट देता है, तब जाके ये एसएमडी प्लेट जलती है। अगर हम इसे डायरेक्ट एसएमडी को 220 वोल्ट दे दे तो ये एसएमडी प्लेट खराब हो जाएगी। तो चलिए इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो ड्राइवर में ट्रांसफार्मर लगी रहती है, ये टूट चुकी है, जिस कारण से ये एलईडी बल्ब जल नहीं रही है। तो सबसे पहले हम इसके ड्राइवर को इसके अंदर से हम निकाल देते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इस जगह सोल्डरिंग आयरन को लगाएंगे। इसके बाद हम इस ड्राइवर को खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, ये ड्राइवर और एसएमडी प्लेट निकल चुकी है और अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा। अब दोस्तों, ड्राइवर की तो ट्रांसफार्मर टूट चुकी है इस बोर्ड से। हम चाहे तो इस ट्रांसफार्मर को बनाकर इसमें फिर से लगाकर इस एलईडी बल्ब को चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट से
इस तरह की ड्राइवर मिल जाएगी। ये ड्राइवर 15 रुपये का आता है मार्केट में। आप इस ड्राइवर की जगह इस ड्राइवर को भी लगाकर इस एलईडी बल्ब को चालू कर सकते हैं। और इस ड्राइवर को बनाने से अच्छा अगर हम इस ड्राइवर को लगा दें तो हमारा एलईडी बल्ब फिर से सालों साल चलने लगेगा। तो ये आता है 15 रुपये का। तो चलिए इस ड्राइवर को लगा देते हैं हम इस ड्राइवर की जगह, और उसके बाद हम एलईडी बल्ब चालू करके देखते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब चालू होता है या नहीं। तो ये दो सफ़ेद वायर है एसी वोल्ट के लिए और ये आउटपुट डीसी के लिए। तो हम इस ड्राइवर को इसके अंदर लगाएंगे, उसके बाद हम इस एसएमडी प्लेट को लगाएंगे। तो इस जगह हम अच्छी तरह से साफ करके यहाँ जो दो होल है उसको हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये वायर इस जगह से लगाने के बाद यहाँ पर निकलेगा। तो हम इस ड्राइवर को इसके अंदर लगा देते हैं। तो देखिए ये दो वायर निकल चुके हैं इसके ऊपर। अब इस जगह हम सोल्डरिंग वायर से अच्छी तरह से भर देंगे ऊंचा करके, ताकि जब होल्डर में ये लगे तो होल्डर के साथ इस जगह कनेक्ट अच्छी तरह से हो जाए। सोल्डर वाल लेंगे हम और इस जगह हम अच्छी तरह से भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस जगह अच्छी तरह से भर दिया ताकि ये होल्डर के साथ कनेक्ट हो जाए। अब दोस्तों इस एसएमडी प्लेट से जो ड्राइवर कनेक्ट है इसे अलग करेंगे। तो ब्लैक वायर जो माइनस होता है उसको पहले निकालेंगे, और रेड वायर जो प्लस होता है उसे हम निकालेंगे, जो पॉजिटिव होता है उसे हम निकालेंगे। तो देखिए हमने ड्राइवर को अलग कर दिया। अब इस एसएमडी प्लेट को हम इसमें लगाएंगे और इसके दोनों वायर को, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हम इस एसएमडी प्लेट के पॉजिटिव नेगेटिव को देखकर हम सोल्डर कर देंगे। तो एसएमडी प्लेट में भी सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, आप इसे देखकर इसे लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस एसएमडी प्लेट को हम इसकी सही जगह में लगाकर इसे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब तैयार हो चुका है। तो इस बल्ब को चेक करने के लिए हम फिर से सीरीज बोर्ड को लेंगे और उसके बाद होल्डर में लगाकर हम ऑन करके देखते हैं ये बल्ब चालू होता है या नहीं। अब चलिए स्विच को ऑन करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों ये बल्ब चालू हो चुका है। अब हम इसके ऊपर का कैप भी लगा लेते हैं और उसके बाद चालू करते हैं इस लाइट को। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से जलने लगा है और इसकी रोशनी भी तेज है। तो दोस्तों मात्र 15 रुपये में हमने इस ब्रांडेड बल्ब को बना दिया। तो दोस्तों
मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।